तो मुझे दिलजीत का ये लगता है यार, यूनिवर्स के साथ काम करता है। तो 2016 में कहा था कि उन्हें ऐसे इंटरनेशनल शोज करने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपने किताब लिखी जी। आप इसको कोचिंग करते हो, किसी को क्यों आपके पास आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। दो तरीके हैं जीने के, ट्रायल एंड एरर, ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्रायल एंड एरर का मतलब बहुत सिंपल होता है, मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूँ, कोशिश करता रहूँगा, ट्रायल एंड एरर करता रहूँगा, आज नहीं तो कल सक्सेस मिल ही जाएगी। बट इसमें अब कितना भी समय जा सकता है शुभांकर, इसमें 5 साल भी जा सकते हैं, इसमें 5 महीने भी जा सकते हैं, हो सकता है 5 दिन में भी आपको सक्सेस मिल जाए। बट कितना समय मिलेगा इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये मेहनत की और किस्मत की बात है ना। बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, चाहे आप मुझसे सीखो या किसी और से सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अकेले आपकी बात नहीं है। जब मैं महसूस कुछ करता हूं तो मेरे आसपास का यूनिवर्स मुझे उसको देने की कोशिश करता है, जो आपने पहले शुरुआत में स्टेटमेंट बोला, और उसका साइंस भी मैंने कुछ हद तक बताया आपको। अगर मैं मैनिफेस्ट करना सीखता हूं कॉन्शियसली, तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के हिसाब से जो रास्ता पॉइंट ए और बी के बीच शायद मुझे कितना भी समय लग सकता था, अब वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप क्यों स्ट्रगल करके अकेले मेहनत करना चाहते हो जब पूरा यूनिवर्स आपकी मदद कर सकता है साथ में? बहुत सारे लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं। आपको 2 टाइप के सक्सेसफुल लोग मिलेंगे हमेशा। एक जो स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होते हैं, एक जो स्ट्रगल एफर्टलेसली कर पाते हैं। जो एफर्टलेसली सक्सीड कर जाते हैं ना लाइफ में, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी, आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और जिनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे, दिलजीत जी। तो मुझे दिलजीत का ये लगता है यार, यूनिवर्स के साथ काम करता है, मैनिफेस्ट करके काम करता है। वो कहता है मैंने तो सोच रखा था जी, ये होना ही था। आप तो अब देख रहे हो। मुझसे कल रात जानी ने भी कहा, राइटर उनके मित्र हैं, ही सेड कि दिलजीत ने उनसे 2016 में कहा था कि उन्हें ऐसे इंटरनेशनल शोज करने हैं, और 16 में कहा था, आज देखिए 8 साल बाद वो कर रहे हैं जी। तो ये मैनिफेस्टेशन, क्योंकि दिलजीत ने मैनिफेस्टेशन साथ में किया, यूनिवर्स ने और उसने साथ में मिलकर काम किया। इसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ को क्रिएशन। को क्रिएशन यानी साथ में करो। कुछ लोग बोलते हैं मेहनत सब कुछ है, कुछ लोग बोलते हैं किस्मत सब कुछ है। मैं कहता हूँ दोनों सब कुछ है। थोड़ा आप करो, थोड़ा यूनिवर्स करेगा। जो आपके हिस्से का आप करोगे, जो यूनिवर्स का हिस्सा है उनको करने दो ना। आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बंदे के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। बट कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकता, बंदे की हाथ की है, वो हमको ही करनी है। अब मुझे ये भी समझना, जैसे चलो आपने दिलजीत का एग्जाम्पल लिया, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ जी। मैंने जब आज तक छोड़ा तो सबने कहा कि बहुत टफ वो है, बट बहुत एफर्टलेसली हमारे साथ भी चीज़ें होती गई जी। हम सोचते गए ये भी आएगा, वो भी आया, ये भी आएगा, वो भी आया, ये भी आया, ये भी आएगा। एफर्टलेस सक्सेस। अब शायद ऐसा बहुत लोगों ने सोचा हो, क्योंकि कोई भी आदमी जो कोई काम शुरू करने जा रहा है, आई एम श्योर वो अच्छा ही सोच के शुरू करता होगा। बिल्कुल। कि यार अच्छा करेंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। मेरे साथ हो गया, वो कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ मेरी मेहनत ज़्यादा है, मैं कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करता हूँ। 17-18 घंटे हम काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप दिखते हैं ठीक ठाक हो, इस वजह से आता है। बिल्कुल। कई लोग नहीं कर पा रहे। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ गया, मैनिफेस्टेशन कहाँ से आ गया, किस्मत कहाँ से आ गई, ये समझाइए। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल कि आपने मेहनत की, बट हाँ कुछ हद तक किस्मत आपकी अच्छी है। आप ही ने बताया कुछ टाइम पहले, आपने एक एस्ट्रोलॉजर को रिपोर्ट बात की थी, एस्ट्रोलॉजर से उसने बताया कि आपकी पत्रिका बड़ी अच्छी है, आप जल्दी ग्रो करोगे, हर साल इतना ग्रो करोगे। हाँ। तो होती है, किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वही एस्ट्रोलॉजर अगर ज्ञानी हो तो वही आपको ये बताएगा कि आप अंदर की ताकत से बाहर के एस्ट्रोलॉजी को कुछ हद तक चेंज कर सकते हो। हाँ, उन्हें भी कहा मुझसे। तो अगर हम मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करें तो वो इंसान जिसकी शायद उतनी अच्छी किस्मत ना हो, वो जल्दी अट्रैक्शन कर पाएगा रादर देन स्ट्रगल करता रहे। तो जरूरी नहीं है, जैसे मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, कॉन्शियसली नहीं करते होंगे, अनकॉन्शियसली करते हैं। आप उसको मैनिफेस्टेशन नहीं बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, बट आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं अनकॉन्शियसली। अगर वही चीज को आज हम कॉन्शियस मैनिफेस्ट करो, मुझे तस्वीर दिखाई पड़ती है। हाँ, वो एंड रिजल्ट की। करेक्ट। और फिर मैं उस प्रोसेस में पहुंच जाता हूं वहां तक। मैंने हमेशा ये रहा है, जैसे दिल, हमारे पास गुरु रंधावा आए थे, उन्होंने इंटरनेशनल पॉडकास्ट का हमें जिक्र किया पहली बार, और हमने सोचा नहीं था। बिल्कुल। और फिर हमने अफगानिस्तान के कैप्टन के साथ कर दिया। केदारनाथ का मैंने आपको किस्सा सुनाया कि हमने सोचा था कि वहां हम जाएंगे, जाने का मन था, रास्ता बन गया, एनर्जी ने हमें किसी के थ्रू वहां तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। बट ये हमने मैनिफेस्ट करने नहीं सोचा था। yes. एक तस्वीर दिमाग में इमेजिन हुई, एक थॉट आया, यही मैनिफेस्ट है, ये मैनिफेस्टेशन है। और ये आप कर पाए, आपकी एनर्जी आपकी साथ दी, बट इसी चीज को सीखा जा सकता है।
जैसे दिलजीत जैसे कुछ म्यूजिशियंस होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि अगर कोई दिलजीत के साथ काम करे तो सीख नहीं पाएगा। बिल्कुल सीख पाएगा। उसकी सिखाने की इच्छा हो, मेरी सीखने की श्रद्धा हो, तो मैं काफ़ी कुछ सीख लूंगा उससे। जो मेरा रास्ता मैं 10 साल अकेले कर पाऊंगा, शायद दिलजीत के साथ जल्दी कर पाऊँ एज अ म्यूजिशियन। बट ये मुझे समझना आपसे, जैसे मैं दिलजीत पाजी भी हैं, उनके साथ बहुत सारे सिंगर्स होंगे जी। सभी सिंगर्स का मन होगा कि वो ऐसे इंटरनेशनल शोज करें, एक दिन में टिकट बेच दें, और वो सपने देखते हैं। बिल्कुल। गुरु ने भी कहा, और बहुत सारे सिंगर्स हैं जो ये कहते होंगे, सोचते हो, नहीं भी कहते होंगे तो सोचते तो होंगे ही कम से कम। करेक्ट। वो क्यों नहीं कर पाई, ये क्यों कर ले गए? चलिए आपको मैनिफेस्टो इन्होंने भी किया था, मैनिफेस्टो इन्होंने भी किया। एक आपको एडवांस एलओए का ऐसा लेसन बताता हूँ जो पता नहीं कभी आपने सुना होगा कि नहीं। हमारे अंदर दो तरह की एनर्जी होती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, दो स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम यानी दो बैंड्स। तो यूनिवर्स में अगर देखो या इलेक्ट्रिसिटी में देखो तो पॉजिटिव स्पेक्ट्रम और नेगेटिव स्पेक्ट्रम होता है, बट स्पेक्ट्रम बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। तो पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में अगर हम जाएंगे तो इमोशंस कौन से पकड़ोगे आप? हैप्पीनेस पकड़ लो, जॉय पकड़ लो, सेटिस्फैक्शन पकड़ लो, एक्साइटमेंट पकड़ लो, एक सेंस ऑफ पीस पकड़ लो। नेगेटिव में जाओगे तो स्पेक्ट्रम में आपको सैडनेस मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, एंगर मिलेगा, होपलेसनेस मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। ये सारे नेगेटिव स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर किसी का इमोशनल पैटर्न यानी कि उसकी इमोशनल हैबिट ही कुछ ऐसी है कि वो रोज सुबह मैनिफेस्ट तो कर लेता है आपकी तरह, उसने आपको पॉडकास्ट पे अभी सुन लिया, और वो जाता है बोलता मैं भी मैनिफेस्ट करूंगा, मैं भी शुभांकर की तरह रोज विजुलाइज करूंगा कि मैं केदारनाथ पहुंच गया। लेकिन अब वो दिन भर गुस्से में रहता है, क्रिप मारता रहता है, कंप्लेन मारता रहता है। आप मुझे बताओ, क्या वो मैनिफेस्ट कर पाएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी अगर दिन भर 80% नेगेटिव चल रही है, फ्रीक्वेंसी यानी क्या? इमोशन। क्यों? क्योंकि इमोशन की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी खुश रहने वाले लोगों के मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरे होते हैं। बिल्कुल। बाय द वे, दुखी होने वाले के मैनिफेस्टेशन भी जल्दी होते हैं, बस उनकी मैनिफेस्टेशन की क्वालिटी दुखी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, होता सभी का है, उनकी फ्रीक्वेंसी के लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि नंबर इसका सही लगता है कि उसका सही लगता है, जो नंबर डायल करोगे वो लग जाएगा। चलो, ये भी समझ में आ पाए।